sake of convenience of the students, I have once again appeared here on behalf of Modern English School online classes so that you get something to learn from. And today क्लास 8 के लिए मैथ में ट्रेपेजियम से संबंधित एक प्रॉब्लम है। यहाँ लिखते हैं ट्रेपेजियम से संबंधित एक प्रॉब्लम है। एक बार फिर जान लेते हैं दैट व्हाट इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बारे में जान लेते हैं कि ट्रेपेजियम है क्या। बताया गया है कि चार भुजाओं से घिरा हुआ वैसा क्षेत्र जिसके एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो लेकिन इक्वल नहीं हो, और बाकी जो दूसरा पेयर अपोजिट साइड है वो पैरेलल नहीं हो, इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अ ट्रेपेजियम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल बट नॉट इक्वल and the other pair of opposite sides is not parallel and it may be equal or not। तो यहाँ पे प्रॉब्लम समझते हैं। दिया हुआ है the parallel sides of a trapezium are 25 cm and 10 cm। किसी ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं वो हैं 25 cm and 11 cm, while its non parallel sides are 15 cm and 13 cm। और इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो है 15 cm and 13 cm। We have to find out the area of the trapezium। इस ट्रेपेजियम का एरिया हमको निकालना है। फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले दिया हुआ है कि 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये इस ट्रेपेजियम के जो पैरेलल साइड्स का पेयर है वो है 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है कि इस ट्रेपेजियम के जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनका लेंथ है, एक का 15 सेंटीमीटर और दूसरे का 13 सेंटीमीटर। ये हमारा फिगर है, ये ट्रेपेजियम है और इसका एरिया हम लोग को निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 into sum of parallel sides into height। यानी जो चीज चाहिए फॉर्मूला में सम ऑफ पैरेलल साइड्स वो तो मेरे पास है लेकिन हाइट नहीं है। इस ट्रेपेजियम का हाइट हमको निकालना है। हम देखेंगे कि इस ट्रेपेजियम का हाइट जो है वो हम कैसे निकालें। हाइट होता है कि करस्पॉन्डिंग जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनमें जो छोटा है उसके एक कॉर्नर से जब हम बड़े वाले साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तब हमको हाइट निकलता है। यहाँ पे हम देखेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाला। पहले इस ट्रेपेजियम का नामकरण करेंगे ABCD। D से हमने परपेंडिकुलर डाला और AB, इसका नाम हम लिखेंगे DE। और इसके बाद DF एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू BC। DF एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो BC के पैरेलल है, DF। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल हमको मिला है DCBF, ये पैरेललोग्राम के शेप में है और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम DF के बारे में कह सकते हैं कि ये भी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लिखेंगे जो चीजें हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया DE परपेंडिकुलर टू AB, लिखेंगे ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB एंड DF पैरेलल टू BC। उसके बाद लिखेंगे क्लियरली DF इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। DF जो है BC के बराबर है 15 सेंटीमीटर। पहले भी हमने बताया कि अब ये जो नया क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूला है इसमें FBCD ये पैरेललोग्राम के शेप में है क्योंकि फर्स्ट पेयर अपोजिट साइड्स पहले से ही पैरेलल थे और सेकंड पेयर अपोजिट साइड्स हमने पैरेलल ड्रॉ किया तो यहाँ पे पैरेललोग्राम मिला और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स चूंकि इक्वल होते हैं इसीलिए BC के बराबर होगा DF, ये है 15 सेंटीमीटर। हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है कि हम पहले DE निकालेंगे। हमको DE निकालना है। DE निकलेगा यानी हाइट निकलेगा इस ट्रेपेजियम का, हमारा एरिया निकल जाएगा ट्रेपेजियम का। क्योंकि पहले से जो टर्म्स चाहिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स वो है हमारे पास, DE हाइट निकलेगा, एरिया निकल जाएगा। DE निकालने के लिए हम देखेंगे कि ये ट्रायंगल एक तो फॉर्मूला है हमारे पास AFD एक ट्रायंगल फॉर्मूला है जिसका हाइट है DE ऑन द बेस AF। तो हम AF का भी लेंथ निकाल लेंगे, लिखेंगे AF इज इक्वल टू AB माइनस BF। AF इज इक्वल टू AB माइनस BF। तो हो जाएगा AB का दिया हुआ लेंथ 25 सेंटीमीटर माइनस BF जो है
सी डी के बराबर है 11 लिखेंगे हम, 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी एफ जो लेंथ निकला ये है 14 सेंटीमीटर एफ। अब जो ट्रायंगल है हमारे पास ए एफ डी, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स नोन है, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। किसी ट्रायंगल के जब तीनों साइड्स नोन है तो उसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं हीरोन फार्मूला से। एरिया निकालने का मोटिव ये है कि पहले हम एरिया निकालेंगे और उस एरिया को दूसरे फार्मूला में पुट करेंगे 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट पे, और तब हमको हाइट मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे वी हैव अ ट्रायंगल AFD in which AD is equal to 13 centimeter, AF is equal to 14 centimeter and DF is equal to 15 centimeter. AD is equal to 13 centimeter, AF is equal to 14 centimeter and DF is equal to 15 centimeter. एक ट्रायंगल हमारे पास है AFD जिसके तीनों साइड्स अब नोन है। हम हीरोन फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और एरिया निकालेंगे इसका। हीरोन फार्मूला में एक टर्म आता है S, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। S इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, यानी सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का आता है, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब पेरीमीटर बाय 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2 इज इक्वल टू 15 14 29 32 42 बाय 2 इज इक्वल टू 21 इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है, यानी S है। S हमने निकाला क्योंकि हीरोन फार्मूला में S टर्म आता है। इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इज इक्वल टू रूट अंडर S into S minus A into S minus B into S minus C इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करेंगे। S का वैल्यू 21 minus 13 into 21 minus 14 into 21 minus 15, ये A B C का वैल्यू है जो हमने बारी बारी से पुट की, इज इक्वल टू रूट अंडर 21 into 21 minus 13 हो जाएगा 8 into 7 into 6। अब हम देखेंगे ये अंडर रूट है, इसमें से निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 21 को 3 into 7 into 2 into 2 into 2, 8 के लिए हमने लिखा 2 into 2 into 2 into 7 के लिए 7 और 6 के लिए लिखेंगे 2 into 3। इसको एक तरह से हमने फैक्टराइज कर दिया क्योंकि चूंकि ये अंडर स्क्वायर रूट है तो इसमें से जब पेयर मिलेगा एक एक निकालेंगे हम। 3 का पेयर मिल गया है 3 निकालेंगे, 7 का पेयर मिल गया है 7 निकालेंगे, 2 का पेयर 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 का पेयर हो गया हुआ है इन मल्टीप्लिकेशन, 2 टाइम्स निकाल देंगे into 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 3 या 21 42 84। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 3 या 21 2 या 42 2 या 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया है, ये ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है AFD इसका एरिया है। अब इस एरिया को हम एक दूसरे फार्मूला में पुट करेंगे ताकि हाइट निकल जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इज इक्वल टू 84 हमने निकाला है 1/2 इंटू बेस के स्थान पर रखेंगे 14 इंटू हाइट के स्थान पे DE, चूंकि ये अननोन है यही निकालना है हमको 84, दैट इज DE इज इक्वल टू 84 into 2/14, 84 into 2/14, 14 से 6 टाइम्स में कटेगा इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। DE का लेंथ हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब हम ट्रेपेजियम का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 into sum of parallel sides into height। हमारे पास अब सब कुछ है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स पहले पैरेलल साइड्स का लेंथ पहले से था और अब हाइट भी है। यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायरेक्ट लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 11 प्लस 25 इंटू हाइट अभी हमने निकाला 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 36 इंटू 12, तो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाला गया है
सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स का लेंथ तो हमारे पास पहले से ही था, हाइट निकालना था। हाइट निकालने के लिए हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, उस ट्रायंगल का एरिया निकाला ऑन द बेसिस ऑफ सिलॉट फार्मूला, और उसके बाद उस एरिया को दूसरे फार्मूला में पुट किया ताकि ये हाइट निकल जाए, और जब एक बार हाइट निकल गया तो आसानी से हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आप लोग को मिलेंगे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू।